दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक बहुत अहम ओहदेदार और वहाँ की असेंबली में कई बार एमएलए रह चुके जनाब हसन अहमद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम मज़लूम में नज़राने अक़ीदत पेश करें, अपना कलाम पेश करें, अपना सलाम पेश करें। एक सलाम। मैं जानता हूं कि आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन मौला के प्यार में आप सब आए हैं और इसी तरह से आप यहाँ से संदेश मैसेजेस लेके जाएं। आचार्य जी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आपके लिए श्रीनगर से स्पेशली आए हैं, उनका मैसेज आप लेकर जाएं और ध्यान से सुनें। हमारे बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, प्रमोद आचार्य जी, मेरे भाई यहाँ मंत्री रहे रोशन बेग साहब, हमारे दूसरे छोटे भाई जो कई बार एमएलए हैं बॉम्बे से, अमीन पटेल साहब, मौलाना वसी हसन खान साहब, शकील हसन शमशी साहब जो इनकलाब के एडिटर थे, जो स्टेज को चला रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, और इमाम हुसैन के रोज़े से जो वहाँ चीफ हैं सैयद सादुद्दीन साहब, वो भी आपके बीच में हैं, और सभी यहाँ इस महफिल के आए हुए सभी लोग, हर हमारी बहनें, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ आगा सुल्तान साहब को, उनकी टीम को, उनके वालिद बुजुर्गवार भी मेरे सामने बैठे हैं कि 30 साल से वो इस प्रोग्राम को, हुसैन डे को मना रहे हैं। इससे पहले भी मैं आया था, फारूक साहब भी आए थे जब हमारे आचार्य जी और मैं, आचार्य जी बीच में भी आए, लेकिन आपके बीच में आगा साहब ने यहाँ दोबारा सवाब का मुझे मौका दिया कि मौला की शान में 2 लफ्ज़ मैं भी आपके सामने रख सकूं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले आप, क्योंकि ये हुसैन डे है, तो हज़रत इमाम हुसैन के बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि क्या शख्सियत थी। हज़रत इमाम हुसैन शियाओं की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबके लिए है, सबके हैं। हमें सोचना चाहिए कि उनका क्या मकसद था। मैं लोगों की बात सुनता हूँ, धोखे से बुलाकर मारा गया हज़रत इमाम हुसैन को, ऐसा नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन ने शहीद होने से पहले खुतबा दिया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसका नवासा हूँ। कोई धोखा वोका किसी को नहीं था, सबको पता था। अमर सिंह ने नहीं मारा, राम सिंह ने नहीं मारा, वो भी अल्लाह अकबर कहने वाले थे, शायद उनको पहचान नहीं थी। हमें पहचानना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन कौन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मसायब नहीं है। हम अभी, ये हमारी बच्ची नोहे पढ़ रही थी, किरमानी साहब भी बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मशहूर हमारे क्रिकेटर रहे हैं, पीछे बैठे हैं। हज़रत इमाम हुसैन को हमें पहचानना पड़ेगा। आज हज़रत इमाम हुसैन ने क्या मैसेज दिया वहाँ से कि कोई है जो मेरी मदद करे। आज जो लब्बैक या हुसैन की आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये वही उसका नतीजा है। मैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देखता हूँ
कि शियाओं को छोड़िए आप, हिंदू जा रहे हैं वहाँ, ईसाई जा रहे हैं और दूसरे कौम के लोग जा रहे हैं। किस लिए, क्या वजह है? कुछ ना कुछ तो वजह होगी, इसको हमें सोचना चाहिए। अगर करबला न होती तो हक और बातिल का पता ना लगता, पता नहीं लगता। फिर यजीद की जो मर्जी होती वो करता और इस्लाम की क्या नौबत होती उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान देकर, अपने घर को लुटाकर उस शरीयत को बचाया जिसको रसूल अल्लाह वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए थे। हमने अल्लाह को नहीं देखा, कोई दुनिया में नहीं बता सकता कि जिब्राइल, हजरत जिब्राइल वही लेकर आए, लेकिन हम रसूल अल्लाह की बात पर यकीन करते हैं, मानते हैं कि जो रसूल अल्लाह कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब रसूल अल्लाह ने क्या क्या कहा उसको सोचना चाहिए। जिस हुसैन को एक बूंद पानी नहीं मिला, क्या तमन्ना, क्या क्या मांगा उन्होंने कि मैं बड़ा प्यासा हूं, मुझे एक बूंद पानी दे दो, पानी नहीं दिया। उस हुसैन के लिए आज लंगर लगा रहे। आप करबला में जाके देखिए, मैं तो 1983 में पहली बार गया था, 1983, 40 साल पहले। आज मेरे दोनों बेटे, बहू, मेरे भतीजे, सब लोग सुबह की फ्लाइट से मैं इधर आया हूँ, वो लोग करबला गए। हम हजरत इमाम हुसैन को ना हमारे रोने की ज़रूरत है, ना हमारे मातम करने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है हजरत इमाम हुसैन की। हजरत इमाम हुसैन को हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ से कि हमें अपने तरीके को, हमारे उलमाए इकराम जो हैं उनको अपने तरीके को बदलना होगा। हमारी तकरीरों में, हमारी तबलीगों में बदलाव आना चाहिए, जिससे दूसरे लोग आकर हमारे साथ बैठकर सुन सके। लोगों को पता नहीं है कि हुसैन कौन है। मैं एमएलए बना, मैं आपके सामने एक मिसाल हूं सुन्नी शिया की। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3000 शिया हैं, बाकी सब सुन्नी हैं। उसमें देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, वहाबी भी हैं, जमात वाले भी हैं। सब ने मुझे वोट दिया, 2 बार मैं जीत कर आया। किस वजह से? इस वजह से कि हमने अपने तरीके को, अपने तरीके, जब हम मजलिस में जाते थे उनको भी साथ लेके जाते थे, चलो, तो हमें बोलते थे कि हसन भाई मजलिस ये होती है मजलिस। मैंने कहा हाँ, कि हमें तो बताया जाता कि गालियां दी जाती। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, गालियां दी जाती। जब तक आप बताएंगे नहीं, और माफ़ कीजिएगा शायद बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उलमाए इकराम का तरीका भी बदलना चाहिए। हम बात, भाई हज़रत इमाम हुसैन ने या हज़रत अली ने हमें क्या सिखाया है, अगर उस पर हम अमल नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। इसी बेंगलोर के अंदर एक आवाज़ उठी थी 1 साल पहले हिजाब की। एक लड़की को मैंने देखा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह करके आवाज़ आई और सारी दुनिया ने उसकी तायीद की और उसकी तारीफ की। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आपने एक लड़की बेंगलोर से, उसने आवाज़ दी हिजाब के लिए, सारी दुनिया का मुसलमान खड़ा होकर तारीफ करने लगा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, यह वो ही करबला है कि जहां रसूल की नवासियों की चादरें छीनी गई और उन्होंने अपने चेहरों को बालों से ढका। उसको भी हमें याद करना चाहिए। करबला हमें मैसेज देती है, हमें कुछ सीखने के लिए देती है। लोग वहां पैदल ऐसे नहीं जा रहे हैं। माँ बाप दादा को लोग भूल जाते हैं,
15 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में, 1.5 साल में, लेकिन वो कौन सी ऐसी कशिश है कि 14 साल से मुसलमान रो रहा है। 1400 साल से सिर्फ शिया नहीं रो रहा। मैं सुनील दत्त जी जो फिल्म एक्टर थे, मेरी उनसे बात होती थी कि हसन भाई आप क्या मानते हो हजरत इमाम हुसैन को? मैं हुसैनी पंडित हूं, मैं आपसे ज्यादा मानता हूं। ये आचार्य जी बैठे हमारी बराबर में, और आपके सामने फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। फारूक साहब को मैं मिला, फारूक अब्दुल्ला साहब के वाली शेख अब्दुल्ला साहब ने हाथ में हाथ दिया था फारूक साहब का। 98 की बात बता रहा हूं। और फारूक अब्दुल्ला साहब जुलझने का लेकर चलते हैं 7 किलोमीटर। फारूक अब्दुल्ला साहब शिया थोड़ी हैं, लेकिन मौला के मानने वाले हैं। अभी इसी मुहर्रम के अंदर आप देखिएगा पूरे फेसबुक के अंदर लब्बैक या हुसैन भी बोल रहे हैं, लब्बैक या अली भी बोल रहे हैं, और साथ साथ चल रहे हैं। इस एज में 85 साल की उम्र में पैदे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मौला का करम है जो मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं। एक कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं बैठी है आपके सामने। शेख अब्दुल्ला जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, उसके बेटे का नाम है फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे का नाम है उमर अब्दुल्ला। अल्लाह ने बड़ा कुछ इनको दिया है और हम यहाँ से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इनको और ताकत दे, सेहत दे, और मौला इनकी लंबी उम्र परवरदिगार आलम करे। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आखिर में आपको, क्योंकि मेरे बाद आचार्य साहब और उसके बाद फारूक साहब आपके सामने बोलेंगे, एक छोटा सा शेर है जो किसी ने मुझे लिख कर दिया कि हसन भाई ये ज़रूर पढ़ना। अजब मजाक था इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब मजाक था इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। दोस्तों ये सब कुछ हुआ है। मैं एक बार फिर आगा सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल मौला की इस प्रोग्राम को मनाते हैं और उनकी पूरी टीम इसमें लगी रहती है। अल्लाह उनको और उनके रिस्क में तरक्की करे, उनको सेहत दे। वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के, बड़ा उन्होंने काम किया है। अल्लाह उनको भी किसी मुकाम पे लाए। इसी दुआओं के साथ सब आपका मैं शुक्रिया करता